केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज के गृह जिले में किसान को अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। वजह है बारिश से खराब हुई फसल से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार और सिस्टम को जगाने के लिए किसान कभी थाली और घंटी बजा रहा है तो कभी अर्धनग्न होकर सत्ता के जिम्मेदारों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सीहोर जिले के इन किसानों की पीड़ा को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के चलते चौपट हुई फसलों का कितना बुरा असर इन किसानों पर पड़ा है। दरअसल ये जगह है सीहोर जिले के चंदेरी से लगे शेरपुर की, जहां प्रधानमंत्री ने किसान फसल बीमा योजना लागू करते हुए भरे मंच से ऐलान किया था कि अगर गांव में एक किसान की फसल भी प्राकृतिक आपदा से खराब हुई तो अकेले किसान को मुआवजा दिया जाएगा। और एक बात की आज स्थिति ऐसी है कि एक गांव में अगर 100 किसान हैं, 80 किसान बीमा योजना से जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ 20 किसान जुड़ते हैं। और फसल का नुकसान भी 12, 15, 25 गांवों के बीच में क्या स्थिति है उसका हिसाब लगाया जाता था। हमने इस बार निर्णय किया अकेला एक किसान होगा गांव में, और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जगह खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया उसी क्षेत्र के किसान अपनी खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज का ये गृह जिला और संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन सरकार और सिस्टम में बैठे लोग इन बेबस किसानों पर तरस नहीं खा रहे। सीहोर जिले के ग्राम लसूड़िया धाकड़, ग्राम संग्रामपुर, ग्राम रामाखेड़ी, ग्राम तज, ग्राम अमरूद के किसान कभी सोयाबीन की फसल लेकर प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो कभी पेड़ों पर चढ़कर घंटी शंख बजाकर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान जब हद से ज्यादा मजबूर हो गए तो अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा भारी बारिश से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर चंदेरी के किसान तथा समाज सेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने भी गुहार लगाई है। कई दिनों से किसान लोग सोयाबीन की फसल 6,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मेरे नेतृत्व में अनेकों गाँव में किसानों ने
विगत 5 वर्षों से सोयाबीन की फसल का जो खराब हो जाती, बांझ, पीला मोजी, एक अन्य बीमारी जो लग जाती है, उससे फसल नष्ट हो जाती। कई बार हमने तहसीलदार से लेके कमिश्नर भोपाल तक ज्ञापन दिया कि सोयाबीन की RBC 64 में मुआवजा राशि मिलना चाहिए। विगत दिनों हमने ये इस बात की मांग कई गांवों में आंदोलन किया, जल सत्याग्रहण किया। विगत 5 वर्षों से ये हमारी मांग चली आ रही है। कई महिलाएं गीत गा के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रही हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग कर रही हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग कर रही, और हमारे यशस्वी हमारे किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रही, हमारे ग्रामीण किसान लोग, महिलाएं किसान लोग, कि हमें सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये कुंटल किया जाए और RBC 64 के अंतर्गत जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उन्हें तहसील से राहत राशि दी जाए। प्रत्येक एक किसान को किसान इकाई मानते, खेत इकाई मानते हुए उन्हें बीमा राशि का लाभ दिलाया जाए। इस बात की मांग, प्रदर्शन, आंदोलन किसानों द्वारा आए दिन किसी न किसी गांव में किया जा रहा है। कई ट्रैक्टर रैली निकाल के किया जा रहा है, कई पेड़ों की डाली पे घंटी बजा के सरकार को जगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा हम किसानों की मांग पूरी नहीं की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो त्योहारी सीजन में किसान अपनी फसल खराब होने से बर्बादी की कगार पर हैं। किसान मुआवजे के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इन पीड़ित किसानों की सुनवाई हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।